हेलो एवरीवन, दिस इज सैयद आबिद मुहिउद्दीन एंड यू वाचिंग गुलबर्गा ऑनलाइन। आप सबका वेलकम करता हूं गुलबर्गा ऑनलाइन में। जैसे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है हमारे दक्कन नेटवर्क्स पर, से नो टू सुसाइड। जिस तरह आजकल जो है ना आए दिन हमारे नौजवान तबका स्पेशली सुसाइड में मुब्तला हो रहा है बिना कुछ सोचे समझे। इसी के ताल्लुक से हमने बहुत सारे डॉक्टर्स के जो है ना इसके ताल्लुक से ओपिनियन ले रहे हैं। ना सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि इस्लामी लिहाज से भी मौलाना वगैरह के भी हमने ओपिनियन लिया है। तो इसी के ताल्लुक से आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ख्वाजा नसीरुद्दीन जो कि एमडी हैं, वो हमारे साथ हैं। आज हम उनसे बात करेंगे इस ताल्लुक से। सबसे पहले सर आपका वेलकम करता हूं गुलबर्गा ऑनलाइन में, और आपसे ही जो है ना हमारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा आपका एक स्मॉल इंट्रोडक्शन ताकि हमारे व्यूअर्स आपके बारे में जान सके। जी, मैं डॉक्टर ख्वाजा नसीरुद्दीन हूँ। मैं मुस्लिम चौक पे प्रैक्टिस करता हूँ। करीब 15 साल से प्रैक्टिस है मेरी, और मैं उमूमन डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। अभी ये नई टॉपिक चल रही है जिसके ऊपर जो है सुसाइड के बारे में जो आजकल ज़्यादा से जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उस सिलसिले में हमारे दोस्त साहब ने कहा कि भाई आप कुछ उसके बारे में फरमाएं। तो मैं बोला ठीक है भाई, छोटा सा एक डिस्कशन करेंगे इस सिलसिले में। तो आज गुलबर्गा ऑनलाइन वाले हमारे मेरे पास आए हैं, तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और चाहूँगा कि भाई जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन जो मुझसे वो बन सकते पब्लिक तक पहुँचाऊँ। सर सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन यही है कि लोग सुसाइड में मुब्तला क्यों होते हैं? क्या इसका रीज़न होता है एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? सुसाइड में यूजुअली उस वक्त लोग मुब्तला होते हैं जब एक होपलेसनेस की सिचुएशन पैदा होती है। जो हालात जैसे भी हों, जैसे कि फाइनेंशियल पोजीशन से लेके हो या फैमिली पोजीशन हो या घरेलू असबाब हो, जो भी हो, जिसमें वो शख्स को ऐसा लगने लगता है कि भाई वो इस शख्स इस चीज़ से बाहर नहीं आ पाएगा। इस जो होपलेसनेस की सिचुएशन है, जो मायूसी की हालत है, कैफियत है, इससे वो बाहर नहीं निकल पाएगा। वो कोशिश करता रहता है कि भाई वो उससे बाहर निकले, पर फिर भी नहीं जाता। जब उसको ये लगने लगता है कि अब मेरे लिए दुनिया जो है ख़त्म होने को है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तब वो सुसाइड के बारे में सोचना चालू करता है। सर उमूमन देखा गया है जब भी हम सुसाइड की बात करते हैं एक बात सामने आती है कि ज़्यादातर जो गरीब तबका होता है जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, जैसे कि गुलबर्गे में भी एक केस वाक़ हुआ था लॉकडाउन के चलते कि एक बागबान बरादरी के एक जो है ना लड़के ने सुसाइड किया था, तो वो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हुआ था। बट जो रिसेंटली कल परसों जो वाक़या हुआ है बॉलीवुड के जो मशहूर सेलिब्रिटी हैं सुशांत सिंह, उनके पास शोहरत है, इज्जत है, सभी है, पैसा है, बट फिर भी उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट मतलब किया है। तो इसके ताल्लुक से आपका क्या ओपिनियन है? कि हाँ, सुसाइड की ज़्यादातर 90% वजह उमूमन डिप्रेशन होती है, जो आमतौर पे लोगों में होती है, जो फाइनेंशियल पोजीशन से कुछ लेना देना नहीं है। बहुत सारे वजूहत होते हैं। एक तो है इमोशनल वजूहत, घर में रिश्ते में ब्रेकडाउन होना है, या फिर जो है उसको फैमिली सपोर्ट नहीं है, या फिर जो जिससे चाहता है वो उसको मिल नहीं पा रहा है। फिर गुरबों में, गरीब लोगों में जैसा कि पैसों की कमी, या फिर कुछ बीमार हैं, कुछ अचानक घर में हादसा हो गया, कोई किसी का इंतकाल हो गया और वो उसको कोप नहीं कर पाते, तो तब वो सुसाइड के बारे में सोचना चालू करते हैं। उमूमन दुनिया में सालाना जो है WHO के हिसाब से 8 से 10 लाख सुसाइड होती हैं। जैसे कि उसके हिसाब से देखें तो हर 40 सेकंड में एक शख्स सुसाइड करता है। तो एक फिक्स वजह नहीं होती है सुसाइड की। उमूमन जो है मल्टीपल वजह होते हैं। इमोशनल फैक्टर है, फाइनेंशियल फैक्टर है, सेहत का फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब लगने लगता है कि भाई वो शायद ये बीमारी से नहीं बच पाएगा, तो उसको वो दर्द को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश में जो सुसाइड कर लेता है। सर ये जो सुसाइड की बात है ये क्या अचानक माइंड में आती है? मतलब लोग जो है ना अचानक ही डिसाइड कर लेते हैं कि अब मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, मैं सुसाइड करता हूँ, या फिर एक वक्फे से ये आखिरी स्टेज होता है सुसाइड का? अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या लगता है आपको? नहीं, सुसाइड तो अमूमन जो है अचानक फैसला नहीं कर पाते हैं लोग। ये तो एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चलता है। एक जंग अंदरूनी जंग चलती रहती है शख्स के दरमियान कि भाई वो रहे या ना रहे, वो ये करे क्या वो करे। ये मल्टीपल बार वो कोशिश करता है, मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट करता है, वो हिम्मत नहीं जुटा पाता। कभी सोचता है कि वो ख़त्म हो जाए, फिर सोचता है कि चलो कोशिश करेंगे। तो एक जस्तजू उसकी चलती रहती है, एक अंदर जो है इसका एक जंग चलती रहती है। अमूमन सुसाइड कभी भी अचानक से नहीं होता है। वो मल्टीपल अटेम्प्ट्स करता है, मल्टीपल चीज़ों के बारे में सोचता है, पहले दरियाफ्त करता है, सामान जमा करता है सुसाइड करने के लिए। ये सब चीज़ें करने के बाद में अचानक कोई ऐसा ट्रिगर हो जाता है जिसकी वजह से वो फैसला कर लेता है कि भाई ख़त्म बस, तब जाके वो सुसाइड करता है। तो उमूमन ऐसा अचानक कोई फैसला नहीं कर सकते हैं सुसाइड। सर इसके चलते इनके आसपास फैमिली के लोग होते हैं, तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं सुसाइड के, ताकि जो उनके करीब में रहने वाले लोग हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनको ये लगे कि बंदा उसमें उसकी तरफ बढ़ रहा है, उसकी तरफ ये हो रहा है, तो उसको उससे रोक सकें? जी, सुसाइड करने से पहले वो जो हालात से गुजरता रहता है उसमें उसको मायूसी रहती है। जो कि समझो घर का कोई शख्स जो अच्छा खुशबाश रहने वाला शख्स था, अगर से वो मायूसी की बातें करने लगे, बार बार मौत की बातें करने लगे, बार बार ये कहने लगे कि भाई शायद
अब मैं नहीं रहूँ, शायद मैं बराबर से ज़िंदगी कामयाब नहीं हासिल कर सकूँगा, ये सब अलामतें ज़ाहिर होना चालू होते हैं। शख्स में जो शख्स एक नॉर्मल है, सडनली उसका रवैया बदल जाता है, अब नॉर्मल हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है, मार तोड़ करने लगता है, या सडनली कुछ दवाएं का इस्तेमाल करना चालू करता है, जैसे कि शराब है या फिर ड्रग्स है। ये सब चीज़ों के ऊपर सख्त नज़र रखनी चाहिए फैमिली मेम्बर्स और दोस्त अहबाब को। जब कोई शख्स बार बार ये कहने लगे कि रह के क्या फ़ायदा, करके रह के क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सुसाइडल टेंडेंसी को पकड़ने के लिए ज़रूरी है। जब कोई शख्स अच्छा भला शख्स ये कहने लगे कि भाई क्या फ़ायदा रह के, अब हासिल क्या करना है मेरे को ज़िंदगी में, कुछ बचा नहीं मेरे लिए, तब उसके ऊपर बिल्कुल सख्ती से नज़र रखनी चाहिए। क्योंकि सुसाइड से बचाने के लिए खाली एक शख्स का इलाज से सुसाइड नहीं रुकने वाली है, उसके साथ उसके साथ में रहने वाले दोस्त अहबाब और फैमिली मेम्बर्स, ये सब लोगों का जो है उसको सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। वो पॉइंट्स को कैच करना बहुत ज़रूरी है कि भाई इस बंदा जो है सुसाइड की नीयत रख रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि जब हम किसी शख्स में बदलाव महसूस करें तो खुद से बोलेगा कि मैं सुसाइड करने वाला, नहीं, हमको जो है अपनी तरफ से जो है वो शख्स से जो है दरियाफ्त करना पड़ेगा, इंक्वायरी करना पड़ेगा, भाई क्या चल रहा है ज़िंदगी में, क्यों तुम इतने मायूसी की बातें कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं तुम, क्यों आप नहीं रहना चाह रहे। ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है कि भाई जाके वो शख्स के बारे में दरियाफ्त करें। प्रोएक्टिवली कंसिडरेशन रखना पड़ेगा कि भाई वो शख्स तो आगे बोलने वाला नहीं है, हम लोग पहचान के जो है उससे दरियाफ्त करना पड़ेगा, उसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, उसको किसी के साथ में लगाना पड़ेगा और उसके रवैये के बारे में गौर से देखते रहना पड़ेगा कि भाई एक अच्छा भला आदमी सडनली जो है उसका रवैया चेंज हो रहा है क्या, जो हमेशा नॉर्मल रहता है वो सडनली एग्रेसिव हो गया है क्या, अगर जो अच्छा अपने कपड़े वगैरह मेंटेन रखने वाला बंदा अगर समझो सडनली अपने ऊपर जो है ध्यान नहीं देने लगे, ये सब चीज़ें जो है डिप्रेशन की अलामत हैं। तो ये डिप्रेशन की अलामत को बिल्कुल सख्ती से नज़र रखना पड़ेगा, वो क्या पढ़ रहा है, वो क्या देख रहा है। उमन सुसाइड करने से पहले वो सब लोग स्टडी करते हैं कि वह सुसाइड कैसे की जाती है, तो वो मटेरियल क्या पढ़ रहा है उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए, वो क्या वीडियोस देख रहा है, वो सुसाइड कैसे कर रहा है, ये सब चीज़ें वो इंक्वायरी करते रहता है, वो सामान क्या घर में ला रहा है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है। इससे पहचान सकते हैं कि भाई ये शख्स सुसाइड की तरफ राग़िब है, दिमाग उसकी तरफ उसको ध्यान देना चाहिए, ऐसा है। ओके सर, सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि वीडियो बनाने का मतलब, ये अवेयरनेस प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि हमारे वीडियो से अगर कोई भी ऐसे लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनका भी माइंडसेट चेंज हो जाए। तो मैं ये अपील भी करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सर, ये तो हो गई सिम्टम्स की बात। अभी हम ये पूछना चाहेंगे कि जो लोग सुसाइड करना चाहते हैं तो उनको एक आम आदमी कैसे उनकी हेल्प कर सकता है, उनके फैमिली मेंबर हों या उनके दोस्त और अहबाब हों, ताकि मतलब बहुत सारे ऐसा होता है कि स्पेशली दोस्तों में ऐसा होता है, क्योंकि मैं भी यंग हूँ, यूथ हूँ, मुझे पता है कि जब हम कोई परेशानी वगैरह हमारे दोस्तों से शेयर करते हैं तो इस तरह से उनका रवैया होता है कि अरे ये तो रोज का है, इसका कुछ होगा नहीं, मतलब नजरअंदाज कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आम पब्लिक किस तरह से उन लोगों की मदद कर सकती है? जब भी कोई शख्स इस तरीके के सिम्टम्स में जाहिर होता है, वो सुसाइडल टेंडेंसीज रखता है, तो पहला काम सब में पहले ये करना कि भाई उसके साथ रब्त बना के रखना, उसको अलग थलग नहीं करना, नहीं भी अलग हो जानता इसी छः बल्कि नहीं छोड़ना, उसको कितनी भी तकलीफ हो उसके साथ रहने की कोशिश करना। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है मेडिकल हेल्प लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बैकग्राउंड में जो डिप्रेशन रहता है, जो सिम्टम्स उसको दिमागी तौर पर जो सिम्टम्स रहते हैं डिप्रेशन वगैरह, उसको ट्रीट करने के लिए मेडिसिन काफ़ी कारगर हैं, काफ़ी अच्छे मेडिसिन अवेलेबल हैं। अच्छे साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करके उसको पहले डिप्रेशन की तरफ ध्यान ये करना, प्लस उसको जो भी वजह से जो सुसाइडल टेंडेंसी सोच रहा है, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, उसको बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम है, तो सब मिलके उसको असिस्ट कर सकते हैं। एक ग्रुप बनाना चाहिए, एक सब लोग मिलके उसके दोस्त अहबाब या फैमिली मेम्बर से उसको एक पॉजिटिव तरफ लाना चाहिए। प्लस उसको जो है अल्लाह के बारे में बताया कि नमाज के बारे में बताया कि अल्लाह से उम्मीद के बारे में बताया कि भाई अल्लाह ताला जब तकलीफ दिया है तो राहत भी देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज़ में अमूमन सुसाइड का रेट कम है अगर वेस्टर्न कंट्रीज को कंपेयर करें तो। उसकी वजह यही कहते हैं कि भाई लोग अल्लाह की तरफ भरोसा रखते हैं। अल्लाह इस्लाम ये हराम तो एक चीज़ है, वो तो हराम है और बात है, बट जब शख्स मरने के लिए तैयार तो हराम हलाल का नहीं सोचता है, बट उसको उम्मीद सुसाइड से बचाने के लिए जो उम्मीद होती है वो अल्लाह है। हम जो उम्मीद रखते हैं ज़िंदगी में कि भाई हम जो भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, अल्लाह ताला वो देख रहा है, अल्लाह ताला उसका अजर देने वाला है, अल्लाह ताला आज तकलीफ दिया तो कल राहत भी देने वाला, ये अगर भरोसा रहा शख्स को तो उसकी टेंडेंसी सुसाइड की तरफ जाने से कम हो जाती है। तो सारे अहबाब का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का ये फ़र्ज़ बनता है कि भाई वो शख्स को एक पॉजिटिव लाइन में लाएं, अच्छी से अच्छी बातें करे, उसके जो मसाइल है उसको हल करने की कोशिश करे, उसकी छोटी छोटी बात को इग्नोर ना करे, तो ऐसी छः छोड़ दे, ये बात नहीं करनी चाहिए। उसको ठीक है भाई हम सारा साथ हैं, उसको भरोसा दिलाए कि हम उसके साथ हैं, उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं, तो यकीनन जो है वो अपना माइंड चेंज कर सकता है।
सर अभी राइट नाउ लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, इसमें बहुत सारा लोग स्ट्रेस ले रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, कारोबार नहीं है, पूरे बंद हैं, इसमें भी बहुत सारे, ये भी एक वजह बन रही है सुसाइड की। तो आप इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी सही है, लॉकडाउन की वजह से तो काफ़ी तौर पर मार पड़ी है लोगों को, माशी तौर पर, इमोशनली अपनों से दूर हैं लोग, बहुत सारे अपने अपने अलग अलग गाँव में फंस गए हैं, आ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे माहौल में ज़रूरी है कि भाई जो आजकल सोशल मीडिया है उसको इस्तेमाल करें सही तरीके से, एक दूसरे से कांटेक्ट में रहने के लिए। अगर रिश्तेदार दूर हैं तो बिल्कुल डेली उनसे बात करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करें, तो एक दूसरे की ढारस बनी रहती है, हिम्मत रहती है। अब रहा माशी तौर पर तो सब लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई कोरोना का मामला वक्त ही है, 4-6 महीने में ये हल हो जाएगा, फिर बिजनेस अपने आप आएगा वापस। तो जो भी बचा हुआ है अपने पास को संभाल कर रखें, फजूल खर्चे ना करें, जो पैसा है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो शायद ही हम पार कर ले सकते हैं, ये क्राइसिस को पार कर सकते हैं। और हाँ, इमोशनल डिस्टर्बेंस और सुसाइडल टेंडेंसीज का तो यकीनन जब आइसोलेट होते हैं तो लोग, एक वन ऑफ द रिस्क फैक्टर है, जब कोई लोग आइसोलेट होते हैं, जब कोई लोग जो है लॉकडाउन में होते हैं, तो वो एक रिस्क फैक्टर है सुसाइड का। तो ऐसे सिचुएशन में ये होना चाहिए कि भाई जो उनके करीब तरीन लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे वापसता रखें, बातचीत रखें, उनसे डेली जो है कॉन्टैक्ट में रहें, एनकरेज करते रहें कि बोलेंगे ये तो वक्तिया है, कल ख़त्म हो जाएगा, 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से एक शख्स की ढारस बनी रहती है और वो उम्मीद से ज़िंदगी जीता है और सुसाइड की सोच से बाहर आता है। सर एज ए डॉक्टर अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको क्या लगता है किस एज के जो है ना लोग इसमें ज़्यादा मुब्तला होते हैं, और कौन सी फील्ड के लोग, मतलब एजुकेशन भी है, बिजनेसमैन भी हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स भी हैं, ऐसा नहीं है डॉक्टर्स को नहीं होता, डॉक्टर्स में तो कौन से फील्ड के ज़्यादा आपके हिसाब से जो है ना इसमें मुब्तला होते हैं? इसमें तो हर कोई शख्स इन्वॉल्व होता है, उमूमन ज़ईफ़ लोग जो 60-65 साल के ऊपर के हैं, जो बच्चों से दूर हैं, जिनको ऐसा लगता है कि भाई उनका मकसद नहीं है, और डिप्रेशन एक बीमारी है जो ओल्ड एज के साथ चालू होती है। सर डिप्रेशन से किस तरह से बचा जा सकता है? डिप्रेशन से बचने के लिए एक तो पॉजिटिव लाइफ स्टाइल रखना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, अपने आप को जो है अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करना है, प्लस एक सोशल सर्कल बनाना चाहिए, एक ग्रुप बनाना चाहिए, डेली उठना बैठना चाहिए, अपनी बात शेयर करना चाहिए। सब में पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपनी तकलीफ हो, खुशी हो, क्या भी हो, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करना चाहिए, एक दूसरे के साथ वक्त ज़्यादा गुजारना चाहिए। रादर के भाई बैठ के अकेले बैठ के टीवी देखें, सीरियल देखें, उसके बजाय वो वक्त जो है 4 लोगों में बैठ के गुजारने से जो है अपने दिल की बात निकल जाती है और डिप्रेशन कम हो जाता है। उसके बाद भी लगता है कि भाई हम मुश्किल महसूस हो रही है तो मेडिकेशन पे शिफ्ट होना चाहिए, डॉक्टर से बता के मेडिसिन लेते रहना चाहिए। सुसाइड उमूमन जो है 2 ग्रुप में ज़्यादा है, एक यंग एज जो बिल्कुल रेकलेस बिहेवियर रहता, सडनली जो सडन स्पाइक्स में आ जाते, गुस्से की स्पाइक में आ जाते, माँ बाप की बात नहीं सुने, वो सडन फैसला करते कुछ करने का, या फिर आड़े टेढ़े गाड़ी चलाते हैं जिससे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो ये सब अलामत हैं, एग्रेशन की अलामत हैं। और एक एज 60-65 के ऊपर जो सब हो जाता है, बच्चों का सब खत्म हो गया सो रहता, वो अपने आप को जो है अकेला महसूस करने लगते हैं, फिर वो एज में जब उनका लाइफ पार्टनर गुजर जाता है, कुछ होता तो अकेले हो जाते हैं, तो वो डिप्रेशन में जाते हैं। तो ये एज, दोनों एज ग्रुप्स में सुसाइड की रेट ज़्यादा है। सर जैसे कि इस प्रोग्राम का टॉपिक ये है कि से नो टू सुसाइड, तो आपके द्वारा बहुत सारे यूथ भी जो है ना इस वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत जल्दी हमारे यूथ में, स्पेशली आज की जनरेशन में, गिव अप बहुत जल्दी कर देते हैं, तो आप स्पेशली सुसाइड से बचने के लिए उन लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये चाहूँगा कि भाई वो व्हाट्सएप का या जो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही तरीके से करें, एक दूसरे से टच में रहने के लिए करें। नेगेटिविटी के जो ग्रुप्स हैं, नेगेटिविटी के जो फ्रेंड्स हैं, या नेगेटिविटी जो फैलाने वाले लोग हैं, उनसे दूर रहें, हमेशा पॉजिटिव बातें करें, अपने मज़हब की तरफ राग़िब रहें, अल्लाह पे भरोसा रखें। अल्लाह ताला यकीनन आज तकलीफ़ दिया तो कल राहत भी देगा। तो मेरे दोस्तों से, यंग बच्चों से यही गुजारिश है कि भाई अपने आप को जो है नशीली चीज़ों से दूर रखें, आदतों से दूर रहें। आजकल बहुत देखने में आ रहा बच्चे जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, ग्रुप बना के जो है नशे कर रहे हो, तो इससे ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं और सुसाइड टेंडेंसी बढ़ते जा रही है और क्राइम रेट भी बढ़ते जा रहा है। तो ये चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि एक अच्छा सर्कल रखें, अच्छा दोस्त अहबाब बना के रखें, और इस पर ध्यान दें कि भाई नेगेटिव लोगों से दूर रहें, जो लोग जो गुंडा नासिर हैं उनसे दूर रहें, अपने आप में रहें, माँ बाप की बात सुनें, घर में रहें, अपने लोगों को वक्त दें, अपने भाई बहनों के ऊपर नज़र रखें। ये तो इससे ये होता है कि भाई एक सर्कल बना रहता है, एक माहौल बना रहता है, जिससे पॉजिटिव फीलिंग आ जाती है और ये सब डिप्रेशन और सुसाइड कम हो जाता है। सर आपको भी, आप भी डॉक्टर हैं, बहुत सारा स्ट्रेस होगा आपको भी, तो आप किस तरह से हैंडल करते हैं अपने डिप्रेशन को, अपने स्ट्रेस को? मैं अमूमन जब हॉस्पिटल में होता हूँ, जो टेंशन की बातें रहें, तो यहाँ से हटने के बाद मैं मेरी टोटली फील्ड चेंज करता हूँ। मैं इसके बारे में नहीं सोचता हूँ, कुछ दूसरा सोचता हूँ, कुछ टीवी देखना है या म्यूजिक, जो मेरे को जो शौक है, जो मेरे को जिसमें इंटरेस्ट है उसकी तरफ ध्यान देता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, वॉकिंग के लिए जाता हूँ। तो मैं माहौल से हट के कुछ दूसरा करने की कोशिश करता हूँ ताकि स्ट्रेस को पार कर सकूँ, स्ट्रेस को दूर कर सकूँ। और ये सोच के चलता हूँ कि चलो आज
है, कल अल्लाह ताला जो है और राहत देगा। तो ये अल्लाह पे भरोसा रखने की वजह से मेरे को खासी इत्मीनान बख्श ये रहती है कि भाई चलो आज है कल वो मसला चला जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, भरोसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं पॉजिटिव फीलिंग के साथ ज़िंदगी जीता हूँ। ठीक है, जितना भी है जो भी है जैसा भी अल्लाह ताला दिया, खुश रहना चाहिए और अपनी खुशी सब में बांटनी चाहिए, सबके दुख दर्द में शरीक होना चाहिए, ताकि एक दूसरे के साथ कांटेक्ट बना रहे और एक दूसरे अपना शेयर कर सके, मसाइल शेयर कर सके। सर लास्ट में एक अहम सवाल, आप जैसे कि डॉक्टर ख्वाजा नसीरुद्दीन बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं गुलबर्गे के, आप इतने मशहूर हुए हैं, इतने कामयाब हुए हैं, तो आप हमारे वीडियो के द्वारा किन लोगों का जो है ना आप मानते हैं कि इसके पीछे, आपकी कामयाबी के पीछे उनका हाथ है, या फिर आप किसी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे वीडियो के जरिए? मेरी कामयाबी के पीछे तो मैं बोलूँगा मेरी अम्मी अब्बा का हाथ है, क्योंकि उन्होंने थे जो अपनी पूरी तकलीफ के साथ में बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद हमको पढ़ाने की तरफ डाले, अपने आशाओं को छोड़े, अपने आरेमियों को छोड़ के हमको पढ़ाए, हमारे को अहमियत दिए, पढ़ाई की तरफ हमारे को राग़िब रखे और सही रास्ते पर रखे, ज़िंदगी में जो है ईमानदारी से पैसे कमाने की तलकीन करे और मिसाल भी दिए कि कभी बेईमानी नहीं करे। तो अल्लाह ताला वो गुण हमें भी दिया है और हम बस माँ बाप का शुक्र अदा करते हैं और हमारे टीचर्स का जिसने हमको पढ़ाया, हम पर भरोसा रखा। सर आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ थे डॉक्टर ख्वाजा नसीरुद्दीन, जो कि गुलबर्गे के एक फेमस फिजिशियन है, सीनियर फिजिशियन है। उनसे हमने बात की इस ताल्लुक से नो टू सुसाइड जो हमारा टॉपिक है उस ताल्लुक से उनका ओपिनियन लिया। इसी ताल्लुक से हम अभी दूसरे लोगों का भी है ना ओपिनियन लेते रहेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर कोई भी यूथ या फिर कोई भी नौजवान या फिर कोई भी शख्स ये वीडियो देखकर अपना माइंडसेट चेंज करता है तो हम समझेंगे हमारे इस काम में हम कामयाब हो गए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और देखते रहिए गुलबर्गा ऑनलाइन। थैंक यू।